मेरी ननद के भाई। न्यू कहने लगी पिया जी 24 घंटे मैं कोई भी सेकंड ऐसी नहीं थी जब मैं आपको याद नहीं करती थी। अरे मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ। कैसे? रानी सुनी थी क्या कहने लगी, सुनिएगा। छोटी बहन है, लेकिन इतना कहाँ पता था कि छोटी बहन भी जब पति के साथ में शादी होगी तो शौक बन गई। न्यू कहने लगी महाराज मुझे नहीं पता था, अगर मैं आपकी बात उस दिन मान लेती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। क्या कहने लगी सुनिएगा। दूसरी जन्म लेगा। यही बात रानी सुनीति के दिलो दिमाग में घर कर जाती है। अपनी बहन का रिश्ता अपने पति के साथ में करा दिया। ये सोच करके कराया कि मेरी माँ की जाई बहन है, मेरे साथ में इतना बुरा नहीं करेगी। लेकिन छोटी रानी ने डोला सीम पे ही रुकवा दिया। वचन ले लिए थे राजा उत्तानपाद से और वचनों में मांग लिया कि राजगद्दी का मालिक मेरा बेटा बनेगा और जो आपकी बड़ी रानी है उसको आपको दुहाक देना होगा। जब आगे कदम रखूंगी वरना वापस चली जाऊंगी। राजा फंस जाते हैं। रानी की बात ना माने तो फंसे और मान जाए तो फंसी गए। आइए तीसरी कली के द्वारा कैसे समझाने लगी कि महाराज आपने बहुत मना किया लेकिन मैंने आपकी नहीं सुनी। क्या कहने लगी।
रामेश्वर पंडित जी, जिन्होंने कई 100 रुपए का पुरस्कार पहले दिया है और 100 रुपए फिर से देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू कहने लगी, महाराज जिस दिन मैं अपनी छोटी बहन को आपके साथ में विवाह करके लाई थी, उस दिन ये सोचा था कि मेरी बहन मेरे घर में आ रही है, आरती का थाल लेकर के खड़ी थी, लेकिन मुझे कहां पता था कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय करेगी। क्या किया, अंतिम कली में न्यू कहने लगी, राम खड़ी देखूं थी, बन गया था मराद शौक का, महलों में कागे उड़ाऊं, सीना सरद शौक का, इतना मोटा दर्द शौक का, क्यों कर ले ओट